दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष हैं और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। अभी हम मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुरसाहा पंचायत में आए हुए हैं, जहां पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनकी राय लेंगे कि इस बार का जो चुनाव होगा वह किस मुद्दों पर होगा और वो अपना समर्थन किस दल को देंगे। पहले तो हम यहाँ कुरसाहा पंचायत के सरपंच जी से बात करेंगे कि जो इस बार का चुनाव होगा वह किस मुद्दे पर चुनाव होगा और आपका समर्थन किस दल को है। किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा? बेरोजगारी होगा और किस मुद्दे पर होगा? बेरोजगारी दूर कैसे होगा, क्या होगा, वही सब न होगा। लगातार जब भी चुनाव आता है तो मुद्दा हमेशा बेरोजगारी ही रहता है, तो बेरोजगारी के अलावा भी कुछ मुद्दा है? बेरोजगारी किसान का खाद पानी ये सब कम होना चाहिए। दिन प्रतिदिन आगे पेट्रोल का दाम कहाँ चला गया, क्या हुआ, किसान कैसे खेती करेगा बोलिए। जब किसान की बात करते हैं तो अभी हम जिधर घूम कर आए हैं, रमैया भदैया आए हैं, मोहनपुर से होते हुए आए हैं, तो देखें कि अधिकतर खेतों में पानी लगा हुआ है। तो अभी तक जहां तक हमको जानकारी मिल पाया है, कोई भी ऐसा प्रखंड, अभी 3 प्रखंड है, पटोरी प्रखंड, मोहनपुर और मोहद्दीनगर, तीनों प्रखंड को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया। लेकिन जहां तक हम देखें खेत में पानी लगा हुआ है, तो क्या सरकार से कुछ ऐसी मांग है कि इस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए और जो मुआवजा हो उचित सरकार दे? हाँ, हम तो यही कहेंगे जो मुआवजा दिया जाए। और क्या बोले। अच्छा, इस बार आप कौन से दल को समर्थन करेंगे? जब समय आएगा तब कहेंगे। फिर भी अपनी राय, या हमारे जो मौजूदा विधायक हैं, क्या उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? आरजेडी को हम लोग समर्थन करेंगे, बात खुलासा कर देते। आरजेडी को समर्थन करे, काम करे या ना करे? काम तो कुछ होवे नहीं किया है, कुछ तो हुआ। कुछ नहीं हुआ? आप दोनों बात बोल रहे, कुछ भी नहीं हुआ और कुछ हुआ भी। तो कुछ हुआ है और बाकी सब बाकी है। कुछ हुआ है, यानी कि इनका कहना है सर का कि जो कुछ काम हुआ है लेकिन कुछ बाकी है। इस बार का भी जो मुद्दा होगा वह बेरोजगारी का ही होगा। तो यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर कि इस बार का जो मुद्दा होगा क्या होगा? महंगाई, बेरोजगारी, किसान की जो समस्या है उस पर मुद्दा पर लड़ाई लड़ा जाएगा। अच्छा, महंगाई पर मुद्दा रहेगा। इसका मतलब कि आप सत्ता पक्ष को जो हो उसको घेराव करते हुए यहाँ पर न जाएं, क्योंकि महंगाई का कंट्रोल करना तो या तो जो अभी मौजूदा राज्य की सरकार है या केंद्र की सरकार है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। दोनों सरकार तो मिलकर नहीं चला रहा है बिहार को, इसी पर ना लड़ाई होगा। चलिए, तो हम ये बात कर लेते हैं। अभी यहाँ की मौजूदा जो विधायक है, महिला है, विधायिका नहीं बोल सकते, विधायक हैं, वह आरजेडी से हैं, तो उनके कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? कार्यकाल से संतुष्ट हैं, लेकिन इसमें तो कार्य 9 के बराबर किए हैं। हाँ। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि कार्य से संतुष्ट है? आप बोल रहे हैं, दोनों क्वेश्चन आप ही दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं कि संतुष्ट, कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है लेकिन कार्य अच्छा किया। कार्य करेंगे, बाकी जो आएंगे नए चेहरा सुनते हैं आने वाले हैं। यानी कि आरजेडी से कोई नया चेहरा आने वाला है, ऐसा उम्मीद है? तो मतलब कि मौजूदा जो विधायक हैं अभी श्रीमती अजय यादव जी, उनका इस बार पत्ता कटेगा, ऐसा संभावना? हाँ, टिकट सुने हैं कटे, कोई नेता बोल रहे हैं जी। अगर मान के चलिए अगर वही आ जाएं तो इस बार क्या उम्मीद होगा? देखिए क्या समय बताएगा। समय तो जैसा कि इन्होंने कहा कि यह भविष्य के गर्भ में है अभी तक, कि अगर मौजूदा विधायक जो हैं अजय यादव जी अगर आती हैं तो क्या होगा वह तो जनता के हाथों पर है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक युवा है, उनसे बात करते हैं कि बताइए कि इस बार जो चुनाव होगा वह किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? मुद्दे पे हम लोग तो पप्पू यादव का समर्थन है। पप्पू यादव का समर्थन। पप्पू यादव यहाँ पर आए हैं, कुछ उन्होंने ऐसा बात बताया जिससे आप प्रभावित? बहुत कुछ बताए हैं। कुछ खुलकर बताइए, उनके किस काम से आप प्रभावित हैं? वो आप भी जानते होंगे ना। हम जानते हैं, वो आप अपनी बातों में बताइए कि किस प्रकार प्रभावित? वो अभी क्या करेंगे, वो तो जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं। फिर भी कुछ काम आपको नज़र में है? काम अभी क्या करेंगे? देखेंगे इस वीडियो। वो अभी तो चालुए हुए हैं वो करना काम। अच्छा, जब ठीक है। बनेंगे जैसा कि इनका कहना है कि अभी वह
कोई पद पर ना है फिर भी वह जनता की सेवा कर रहे हैं जहाँ तक हो सके। पिछले साल से लगातार अभी भी कोरोना वैश्विक महामारी में सुविधा दे रहे हैं। तो यहाँ पर और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप बताइएगा। हाँ तो यहाँ के लोकल लोग के राय लीजिए। अच्छा कुछ बताइए, आप मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के हैं? अच्छा ठीक है, ये बोलने से थोड़ा घबरा रहे हैं तो हम दूसरे अच्छा ठीक है, कुछ अपनी राय, मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा। जी हम घर बनाने की क्या बात है? ठीक है, आइए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। सर बताइएगा कि इस बार का जो चुनाव होगा वह किस मुद्दों पर लड़ा जाएगा और कौन सा दल यहाँ पर मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में हावी है? यहाँ पर लोकल आदमी का चांस मिलेगा, क्षेत्रीय आदमी का, चाहे कोई भी दल, चाहे कोई भी दल हो, क्षेत्रीय जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं को चांस मिल जाएगा। क्षेत्रीय कैंडिडेट में यहाँ पर जैसे 4-5 नाम हैं, जवाहरलाल, राज कपूर सिंह, उमाशंकर सिंह, सत्यनारायण सिंह, विद्यासागर जी, यही विद्यासागर जी को यहाँ पर ज़्यादा डिमांड कर रहा है लोग। विद्यासागर जी का ज़्यादा डिमांड है। तो जैसा कि बता रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई होगा वह क्षेत्रीय बनाम बाहरी के मूड में है यहाँ की कुछ जनता। जो है हम दूसरे लोगों से भी बात करते हैं कि आप बताइए सर कैसा चुनाव रहेगा इस बार? विकास के मुद्दा पर। विकास के मुद्दा, चुनाव तो हमेशा विकास के, मोदी जी का ही मूल मंत्र है। हाँ विकास। हाँ, तो विकास किस प्रकार का विकास देखना चाहते हैं? सब कुछ किसान का जो विकास होगा। बाढ़ में किसान सब दहा जाता है, उसके बाद यहाँ 6000 नदारत है और ऊपर मालो माल होते हैं लेता लोग। आम जनता को नीमक तो तेल ना, तेल तो दाल ना, यही तो रवैया है बैकवर्डों का। अब 6000 का जिक्र किया, 6000 से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एक फसल लगभग ज़मीन में जो खेत में होता है वो 3 महीने रहता है। जिस 3 महीने रहता है कम जैसे से वो कम। कहावत है देहाती, जो भागल भूत के लगौटा सही, तो हमारे जो ऊपर जो बैठे हुए हैं 6000 दे दे गरीब किसान के लिए तो वही काफ़ी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो 6000 जो मोदी जी की तरफ से दिया था वो नहीं आता है। नहीं, ये बाढ़ राहत वाला 6000 का जो तो हम बाढ़ लोग का राहत- देखिए दहा गया ना। चलिए लेकिन अभी बाढ़ घोषित नहीं किया गया इस क्षेत्र को, तो हाँ। इसका मांग अब जमकर किसी माध्यम से दर्शाएंगे तभी तो, या सरकार कोई नज़र नहीं आ रहा है? कोई सरकार नज़र नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया कोई सरकार नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इस बार का जो यहाँ वर्तमान विधायक हैं उसे समर्थन देने जा रहे हैं या यहाँ का चेहरा कुछ बदलने वाला है? हाँ, लोकल कैंडिडेट को। लोकल कैंडिडेट को, जैसा कि मैंने अभी नाम बताया उनमें से कोई अगर आए तो इस बार पलड़ा भारी रहेगा। अब तो सुप्रीमो जानेंगे जो किसको टिकट देंगे। लोकल के देंगे तो ठीक है ना, तो नोटा पर देंगे। अच्छा, जैसा कि इनका कहना है कि अगर यहाँ पर लोकल कैंडिडेट हुआ तो सही है, नहीं तो इस बार नोटा का बटन दबाया जाएगा। आइए हम और बात करते हैं कुछ। सर आप बताइए, आप काफ़ी देर से हम देख रहे हैं, कुछ अपनी बात रखें। कर रहे हैं लोग की राय को। इस बार कुछ बताइए अपने शब्दों में, क्योंकि आप भी मोहद्दीनगर के ही हैं, तो इस बार किसे समर्थन दीजिएगा? समर्थन जो हम लोग का मुद्दा रहता है विकास विकास, लेकिन वैसा दृष्टिपटल पे जो भी है देखने को नहीं मिलता है। लोग आज सत्ता में आते हैं, उसके धरापटल पे आने के बाद उसके अनुकूल रिजल्ट नहीं मिलता है। तो फिर इस बार का जो रवैया है, जो रुख है, जनता का रवैया, हम लोग का सोच विचार है, जो नया चेहरा जो भी आएगा उनको तलाशा जाएगा, उनको वोट दिया और नए चेहरे जो भी आएंगे उनको समर्थन करेंगे। चलिए, एक नाम जो चेहरा अभी जो पिछले कई साल से एक चेहरा चमक रहा है बिहार में, वो है पप्पू यादव। जी जी। तो पप्पू यादव पिछले बार जब पटना में बाढ़ आया था तो काफ़ी महामारी फैल गई थी, खासकर पटना में। तो पप्पू यादव ने बढ़ चढ़ कर मेहनत किया था, जनता को जहाँ तक सुविधा वो दिया था। जी जी। तो क्या जैसे कुछ 2-4 युवा यहाँ पर बताए कि हम पप्पू यादव के समर्थन, क्या पप्पू यादव को बिहार की राजनीति में एक बार आना चाहिए? जी, ये तो 100% जो है उनको लोग अवसर दे और उनको लाए तो विकास का जो है 4 चांद लग जाएगा। लेकिन उनको लोग मौका देता ही नहीं है, और जहाँ गलत जगह पे जिस झांसे में आकर के वोट दे दे अपना, और अपना 5 साल को गवा बैठता है। और सही ऑप्शन को पहचाने, सही लोग को पहचान करके सही जगह वोट दे, जो सही में
सत्ता में सही लोग आए और जनता का, आम पब्लिक का सही विकास हो, समाज का विकास हो, गांव का विकास हो, देश का विकास हो सही से। चलिए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि जो लोग सही तरह से चूज नहीं कर पाते अपने नेता को, तो एक बात काफ़ी दिनों से है कि बिहार के बारे में एक ये बना हुआ है बात कि जो बिहार जातिवाद में घिरा हुआ है। तो जातिवाद का मतलब क्या समझते हैं? जातिवाद का मतलब होता है, जैसे पप्पू यादव, उनके टाइटल में भी यादव है, लालू में भी यादव है, तो यादव का मतलब क्या? सिर्फ लालू यादव या पप्पू यादव? यादव का मतलब लोग के सोच में कमी है। यादव कहीं कुछ नहीं है। जो भी मुद्दा विकास का होना चाहिए, जात पात कहीं कुछ नहीं है। कोई जात यादव लगाकर ही अगर विकास करता है तो ठीक है। हमारा जो भी एक ही मुद्दा होगा विकास, जात पात कहीं कुछ नहीं है। यादव लगा ले, सिंह लगाने से ऐसा कहीं कुछ होने को है क्या? और कोई भी हम लोग अपना जात पात से कहीं कुछ नहीं लेना, जात पात से ऊपर उठ के आना है, तभी जाकर के हम विकास कर सकते हैं, देश का उत्थान, राज्य का उत्थान कर सकते हैं। जात पात के में राजनीति करेंगे तो नीचे कैटेगरी में रह जाएंगे, कहीं भी किसी तरह का विकास नहीं हो पाएगा। जैसा कि उन्होंने बोला कि जात नहीं बनाना चाहिए कहीं से। जी, जात पात का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। वैसे ही हम अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और युवा हैं, उनसे बात करते हैं कि बताइएगा भैया कि इस बार का जो चुनाव होगा वह किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा और यहाँ का कैंडिडेट किसे होना चाहिए? मुद्दा टोटली विकास का होना चाहिए। मुद्दा विकास का होना चाहिए। अगर मुद्दा की बात करते हैं तो विकास का होना चाहिए, वो हर क्षेत्र में, ठीक है ना, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के क्षेत्र में हो, और भी क्षेत्र है। पढ़ाई के क्षेत्र में कहें तो पढ़ाई, मोहद्दीनगर की धरती काफ़ी पढ़ाई में भी आगे है और राजनीति में भी। यहाँ से मंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, बिहार में मंत्री बने हैं अलग अलग पदों पर, तो उसमें कोई चर्चा किसी किया जाए वो भी काम है। लेकिन अब बात करते हैं, चुनाव का समय है, तो इस बार का जो चुनाव, यहाँ का जो मौजूदा स्थिति है, उस हिसाब से, बिहार का जो स्थिति है उस हिसाब से किसे यहाँ का विधायक आप चुनना चाहेंगे? अगर पप्पू यादव जी यहाँ से लड़ते हैं तो हम लोग पूरा समर्थन करेंगे उनका। पप्पू यादव जी ने पहले बोला कि वो लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर वो उनके पार्टी से कोई कोई आती है तो जरूर समर्थन करेंगे, यानी कि पप्पू यादव के समर्थन रहेगा। बहुत अच्छा काम किए हैं वो, ठीक है ना? कोई ऐसा काम जिससे आप प्रभावित हुए पप्पू यादव जी से? पटना का काम आप देख लीजिए, बाढ़ के समय का, या फिर कोरोना में देख लीजिए। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि लगातार जैसा पिछले साल से अभी तक काम कर रहे हैं कि पप्पू यादव का वह काम से प्रभावित हैं कि पिछले साल बाढ़ में जब पटना पूरा डूब गया था, बारिश से जब डूब गया था, तो उसमें पप्पू यादव ही एक अकेले आगे बढ़कर समाज को, वहाँ के जनता को मदद किए थे। तो इनका कहना है कि पप्पू यादव बेस्ट होगा अपने इस क्षेत्र के लिए। आइए हम बात करते हैं आरजेडी के पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं कुरसाहा के प्रमोद सुमन, सरोज कुमार सुमन। उनसे हम जानकारी लेते हैं कि जैसा कुछ युवा बता रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो होगा स्थानीय बनाम बाहरी होगा, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहेंगे, यहाँ 1990 से लालू यादव का जो वर्चस्व रहा है विधानसभा में, ज़्यादातर लालू प्रसाद यादव का ही कैंडिडेट चुन करके गए और यादव बहुल ये विधानसभा है। राजद से जो भी कैंडिडेट आएंगे, हम पंचायत अध्यक्ष हैं, हम राजद के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, लालू यादव का हाथ को मजबूत करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है ये लालू प्रसाद यादव को इस बार जो है 1990 के तरह जो है तो सीट मिलेगा, 90 की तरह। तो अब चलिए, आप राजद के अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष, तो उस नज़रिए से अब एजा यादव जी के काम का कैसे देखते हैं? एजा यादव से हमको कुछ कहना नहीं है। एजा यादव का वो विधायक हैं, पब्लिक के पीछे उनका क्या है वो तो पब्लिक जवाब देगी। अगर उनको टिकट मिल जाता है राजद से तो हम लोग तो मजबूर होकर के उन्हीं को वोट करेंगे, क्योंकि पार्टी जो है लालू प्रसाद यादव को हम लोग जानते हैं। आप मजबूर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मजबूर क्यों ऐसा? क्योंकि पार्टी से आएंगे, हम तो टिकट मात नहीं रहे हैं, हमें टिकट तो बांटना नहीं है। लालू प्रसाद यादव अगर एजा यादव को ही टिकट दें तो हम क्या कर सकते हैं? जैसा कि उन्होंने कुछ लोग बताया कि अगर स्थानीय लोग हों तो ज़्यादा बेहतर है। वो तो है, लोग चाहते हैं, हम भी जाते हैं क्षेत्र में,
अपने पंचायत में। लोग को मांग है जो स्थानीय लोगों को हो। स्थानीय लोगों में ज़्यादातर विद्यासागर जी का भी मांग है कि विद्यासागर जी यहाँ से उम्मीदवार बने, और जवाहर राय का भी नाम है, बहुत सा नाम है। अगर उन लोगों को मिलता है तब पर भी हम लोग साथ हैं। और लोग निर्दलीय लड़ने वाले हैं, दिनकर राय जी लड़ने वाले हैं। हम तो चाहेंगे जहाँ पार्टी से आप टिकट लाइए तो हम आपके साथ हैं। आरजेडी से अगर आप आ जाते हैं तो आपके साथ हम। यानी कि सीधा सीधा समर्थन इनका जो है आरजेडी के साथ है कि अगर आरजेडी से जो भी आएगा, स्थानीय बाहरी हैं, आरजेडी के प्रति वफादार हैं। यहाँ के एक नंबर में विद्यासागर का। जी, एक और दादाजी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि दादाजी बताइए इस बार का जो चुनाव होगा वह किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? यहाँ के अधिकतर लोग राजद के ही सपोर्टर हैं जी, लेकिन राजद के कैंडिडेट से यहाँ लोग खुश नहीं, यहाँ लोग चाह रहे हैं जो विद्यासागर को दें। जी हाँ, अच्छा, विद्यासागर जी, एजा यादव जी एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अभी थी पटना वुमेंस कॉलेज की, शिक्षित हैं, तो उनमें क्या कमी रह गई? प्रोफेसर रहने से क्या होगा? प्रोफेसर हैं, हम क्या कहते धोबिया जल बिच रहा तो प्यासी, हम नदी में प्यासे मर रहे हैं। मेरा हॉस्पिटल ख़त्म हो गया, स्कूल ख़त्म हो गया, गांव में उनका कोई लेन देन नहीं है। कितने विद्वान है, उस विद्वान रहने से क्या होगा? हाँ, एक साधारण आदमी जो रहेगा, कम में पढ़ लिखा लगा जाएगा, यहाँ के दुख दर्द को देखेगा, वही ना आदमी होगा। तो यानी कि आपके हिसाब से यहाँ पर विद्यासागर जी फिट बैठते हैं? वही बैठबे करते हैं, सबके दिल में है जो विद्यासागर का नज़र में है। और विद्यासागर जी और एजा यादव जी का तो ऐसा हमें जानकारी है कि संबंध भी है, आपसी पारिवारिक संबंध है। संबंध रहने से क्या होगा? हाँ, उस बार भी दम धरे थे संबंध के चलते, लेकिन अब दम नहीं धरेंगे। उनकी पारिवारिक संबंध टूट सकता है अगर हुआ, अगर टूट जाएगा। दुनिया वोटर हम लोग ना है, हम लोग जिसको चाहेंगे वोट बना देंगे, जिसको चाहेंगे वोट तोड़ देंगे। वोटर हम लोग हैं, अखनी हम कुछ कह देंगे। वोट तो मिनट में बदलता है, गिरत बखत भी बदलता है, लेकिन यहाँ दिल में लोगों का विद्यासागर ही बसे हुए हैं। पिछले इलेक्शन से किसी कारणवश नहीं उनको मिला। जी, जैसा कि दादाजी का कहना है कि दिल में पिछले साल से ही विद्यासागर जी बैठे हुए हैं, लेकिन पारिवारिक संबंधों के कारण एजा यादव का विरोध नहीं कर पाए। लेकिन इस बार अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर विद्यासागर को समर्थन करेंगे, और इन्होंने ये भी कहा कि हम वोटर हैं, हम ही बदल सकते हैं, जो हम चाहेंगे वह संभव है। अब हम बात करते हैं जाप के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष प्रेम कुमार जी से, कि जैसा कुछ युवा भी हैं और यहाँ के जैसे दादाजी पुराने जो लोग हैं वो बोले कि हम आरजेडी सपोर्टर है, और कुछ युवा जो मिले वो पप्पू यादव के समर्थन में आए हैं। तो इस बार क्या कुछ नया होने वाला है यहाँ पर? सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि यहाँ जितने भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग हमेशा आरजेडी को समर्थन किए हैं और आरजेडी जीती हुई है ये पार्टी। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है, पप्पू यादव जी के प्रति युवा का समर्थन है। काम के प्रति जो काम करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, हवाबाजी नहीं करते हैं, या कोरोना काल हो या पटना की बाढ़ का स्थिति जो बारिश के कारण हो गई थी। आप देखे होंगे कि बाढ़ में लगातार 2 महीना हम लोग ने कैंपेनिंग कर करके हर एक घर में खाने का व्यवस्था किए थे, खाना पानी दूध का व्यवस्था किए थे पटना में। कोरोना में लगातार 6 महीने से पप्पू यादव जी दिल्ली और पटना पूरे बिहार में घूम कर हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के जो भी लीडर हैं, सभी लोग कर रहे हैं। रह गई इस मोहिउद्दीन नगर विधानसभा की बात, तो मोहिउद्दीन नगर विधानसभा में राजद से इस बार जो कैंडिडेट पिछले चुनाव में जीती है डॉक्टर एजा यादव जी, एक भी काम सही ढंग से नहीं किए हैं। हमारे यहाँ विकास देखते होंगे कि महनार मोहिउद्दीन नगर पथ, हाजीपुर बछवाड़ा, जौनापुर 4 लेन अस्थायी रूप से बंद हो चुकी है। कोई कंपनी तैयार नहीं है, सिर्फ आते हैं, सब लोग बोल देते हैं कि हम ये काम कर देंगे, हवा मार करके चले जाते हैं। काम कोई नहीं, काम सिर्फ यही किए हैं जय यादव जी, अपना कॉलेज बना करके चमका लिए हैं।
जी वो अपना बिजनेस खड़ा यहाँ किए हैं, यहाँ काम करने के लिए नहीं आए, वो अपना बिजनेस करने के लिए आए। दादाजी हम ये आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर मान के चलिए विद्यासागर जी को अगर पप्पू यादव अगर टिकट दे दे तो क्या रहेगा यहाँ का माहौल? हम कहते हैं जो विद्यासागर का 1 नंबर में स्थान है। अब यहाँ 10 गो 20 गो तो कैंडिडेट हो ही नहीं जाता है, लेकिन विद्यासागर का नाम 1 नंबर में है। ऐसे ये भी कैंडिडेट है, ये भी हमारे भाई हैं, लेकिन 2-3 बरस से तमाम अभी प्रेम जी युवक हैं, हम लोग इनके अनुसार चलेंगे, लेकिन इनका भी हृदय में है जो विद्यासागर के रात है। हाँ, तो जैसा कि दादाजी ने बताया कि जो विद्यासागर हृदय में बसे हुए हैं, तो आप जाप के उपाध्यक्ष भी हैं। अगर जाप अगर विद्यासागर आरजेडी जैसा कुछ आरजेडी अगर टिकट उनको ना देती है, अगर पप्पू यादव टिकट दे दे तो क्या स्थिति रहेगा? इस बार स्थिति रहेगा कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, यहाँ पर भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। एक स्वच्छ छवि के कैंडिडेट हमारे पास रहेंगे, हम लोग चुनाव बहुत बहुमत से जीतेंगे और पार्टी के प्रति हम वफादार हैं। पार्टी जिनको टिकट दे, हमारे जो कैंडिडेट होंगे उनके प्रति हम काम करेंगे, उनके लिए वर्क करेंगे और चुनाव जिताने का काम करेंगे। और पूरे बिहार का युवा इस बार जाग चुकी है। पिछले चुनाव में हमने पटना विश्वविद्यालय जीतने का काम किए हैं, हमने राजद जदयू को चुनाव हराया है और भारी मतों से हमने पटना विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय जीतने का काम किए हैं। तो युवाओं का भरपूर समर्थन है हमारे पार्टी में, और खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 76% युवाओं का भागीदारी किए हैं कि हम लोग 76% युवाओं का समर्थन दे करके और पार्टी से टिकट दे करके चुनाव लड़ाएंगे। हम लोग 47 वाले नहीं हैं, हम लोग इंजीनियर डॉक्टर को टिकट देंगे और इंजीनियर डॉक्टर चुनाव लड़ेगी। जैसा कि आपने बताया पप्पू यादव युवाओं की पार्टी है, और जैसे यहाँ पर दादाजी बता रहे थे अगर विद्यासागर मिल जाए, और हमने आपसे पूछा अगर विद्यासागर को, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। युवाओं और बुजुर्गों का एक साथ मिलन हो जाएगा तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगी। जी जी, अगर मिलती है टिकट उनको तो यहाँ पे जीत कन्फर्म है। एक स्वच्छ छवि के लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन पार्टी जिनको टिकट देगी हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ रहेंगे, उनके साथ काम करेंगे मिल करके। चलिए आगे बात करते हैं एक और जी, आते हैं एक और चाचा जी, उनसे बात करेंगे कि चाचा जी बताइएगा इस बार चुनाव यहाँ का किस स्थिति में और किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? माहौल इज्जत जी का गड़बड़ है जी। हाँ, उनका नहीं होगा, मतलब पूरा गड़बड़ है, पूरा गड़बड़। उपाय नहीं है इस बार? उपाय नहीं का है, कुछ काम नहीं किए? कुछ काम नहीं किए, आए यहाँ तो देश दिखावे नहीं किए, उनको समझ भी बहुत हुआ। लगातार सब लोग कह रहे हैं कि बहुत काम कर रहे हैं जय यादव। कहाँ कोई कहीं काम नहीं, कुछ काम नहीं नजर आ रहा है। तो इस बार मौका किसे दीजिएगा? मौका नया जवान आएगा, यहाँ नया चुनौती में आएगा, उसको होगा। नौजवान की बात करते हैं तो पप्पू यादव को दे देना चाहिए मौका। पप्पू यादव जैसे भी उनका समर्थन करेगा ना। किनका? जो नया दल का होगा वो। अच्छा, नया दल का होगा, समर्थन करेंगे पप्पू यादव को। तो मतलब इस बार एकदम मन में ठान लेके जय यादव को नहीं यादव यहाँ के उपाय नहीं। ये आपका विचार है कि इस जगह पूरा माहौल? पूरा माहौल का विचार है। अच्छा, पूरा माहौल है इस जगह की? पूरा माहौल है, हम अकेले नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, पूरा समाज बोल रहा है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं यहाँ पर चाचा जी हैं, और काफ़ी लोगों को सुना कि यहाँ पर एजा श्रीमती एजा यादव जी के प्रति आक्रोश है, और ये चाहते हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं कि स्थानीय विधायक हों तो ज़्यादा काम होगा। जैसे में नाम निकल कर यहाँ पर आया, विद्यासागर जी बेहतर होंगे अगर यहाँ उनको अगर टिकट दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। उनके देखिए, जैसा कि अभी तक काफ़ी लोगों से हम बात किए हैं, सब विद्यासागर जी का समर्थन करते हैं। दल की हम बात करते हैं, आप कौन से? जनता दल आरजेडी को समर्थन करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप आरजेडी नाम ले रहे हैं विद्यासागर, इसका मतलब आरजेडी का विरोध करें? नहीं, आरजेडी वही ना हुआ। आरजेडी मतलब एजा यादव, एजा मतलब आरजेडी। हम लोग को 1-4 चाहिए सीएम तेजस्वी यादव, और प्लस में विद्यासागर भाई विधायक यहाँ का महदीन। जैसा कि इनका मांग है कि मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव और यहाँ मोहद्दीन का विधायक के रूप में हमें चाहिए। तो बोलिए टिकट चेंज करने के लिए उसको डायरेक्ट एजा यादव को नहीं देने के लिए डायरेक्ट बोलिए, डायरेक्ट विद्यासागर को बोलिए देने के लिए।
मतलब कि डायरेक्ट एकदम लगता है कि धमकी दे रहे हैं कि विद्यासागर को ही आना है इस बार। हाँ डायरेक्ट हम लोग का भाई मेरा उनका घर है, छोटे भाई हैं। जी हाँ इस बार विद्यासागर जी को आना चाहिए। आना चाहिए, क्या कोई भी दल हो? कोई भी दल नहीं है। आरजेडी अगर दूसरे दल से आते हैं नहीं तब? नहीं आरजेडी आरजेडी मतलब आरजेडी के प्रति वफादार। अगर आरजेडी विद्यासागर को नहीं देता है तो नहीं। एजा यादव जी को देते हैं तब? नहीं नहीं हम लोग आरजेडी तो एजा यादव जी को दीजिएगा? नहीं डायरेक्ट विद्यासागर भाई को देंगे हम लोग। तो विद्यासागर जी निर्दलीय खड़ा होंगे? नहीं आरजेडी टिकट नहीं देगा तो क्या कीजिएगा? हाँ तब वो तो भाई समय का बात बताएंगे बाद किसको में। दीजिएगा? वो तो समय एजा बताता यादव है, जी को दीजिएगा? वो तो समय बताएगा ना भैया। समय बताएगा। हाँ हम लोग समय का इंतजार करते हैं ना, चलिए धन्यवाद। समय का इंतजार करते हैं।